बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हो ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये दुबई में हम जा रहे थे डेज़र्ट सफारी, इसका एक पैकेज मिलता है तो हमने वो पैकेज ले लिया था। तो खुद ही गाड़ी आपको होटल से पिक करती है, 4 व्हीलर कुछ गाड़ी होती है वो आपको ले जाती है और पहले ही आपको खुद ड्राइव करने के लिए देती है। तो बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी मज़े किए हैं। अगर बच्चों से पूछा जाए कि दुबई में सबसे उनको ज़्यादा मज़ा कहाँ आया, तो लड़कों के हिसाब से उन्होंने ये जवाब दिया कि डेज़र्ट सफारी में। बच्चे और उनके अब्बा आपस में रेसिंग लगा रहे थे और उनको काफ़ी मज़ा आ रही थी और फास्ट ड्राइव भी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ भी है। अगर आपको चलाने आती हो तो बच्चे अगर साइकिल वगैरह चला लेते तो उनके लिए काफ़ी इजी था उसको हैंडल करना। तो बहुत इजीली हैंडल करके उसको मज़े ले रहे थे। अब आप ऐसी एक्टिविटी में बच्चों के साथ होते हैं तो उनके लिए एक सीखने का मोमेंट होता है और एक फ्रेंडली सा माहौल अगर घर में बनता है ना, तो पूरे घर वालों के लिए अच्छा असर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा ही है कि माँ बाप दोस्त जैसे ही है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ट्रिप कर रहा था, पूरा सर्कल बना हुआ है। बात कर लेते हैं आजकल जो हिजाब को लेकर एक इशू बना हुआ है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है हिजाब पर पाबंदी लगनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ मुस्कान खान को लेकर और फिर उस लड़की को अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त और कितनी फेम दे दिया। बात दरअसल ये है कि कोई भी अल्लाह का हुक्म अगर इंसान एतकाद और एतमाद के साथ ख़ुद पर अप्लाई करता है, चाहे वो हिजाब हो चाहे नमाज हो, कोई भी छोटा से बड़ा एक्शन कुछ भी हो, अगर बंदे को ख़ुद को यकीन हो कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा मेरे रब का हुक्म है और फिर वो उसको अप्लाई करता है, तो वो अमल उसको प्रोटेक्शन देता है और उसको आगे ही बढ़ाता है। ऐसा होता नहीं है कि वो एक्शन उसको पीछे लेकर आएगा। समझ में ये आता है कि अल्लाह का कोई भी हुक्म उस पर अमल करना इंसान को इज़्ज़त दिलाता है। एक कुछ के हम वाक़यात देख लेते हैं कि दुनिया में इज़्ज़त मिली है और दुनिया में नहीं भी मिले तो फिर आखिरत में तो इंशाल्लाह मिलनी है। तो ज़रूर हमको कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के हर हुक्म को हम पूरा करें। यहाँ इंडिया में तो हिजाब और नकाब बहुत आम है क्योंकि मुसलमानों की आबादी भी है और लोगों को देखने की आदत भी है, फिर भी कुछ ना कुछ इशू बना लेते हैं। लेकिन पनामा में वो इतना आम नहीं है, मुसलमानों की आबादी इतनी नहीं है तो फिर इतना वो आम नहीं है। तो कुछ जो कभी देख लेते हैं तो वो पलट के ज़रूर देखते हैं। तो मैं अपना साथ का एक वाक़या शेयर करती हूँ। बच्चों को लेके स्विमिंग पूल में गए थे पनामा में, तो उस एरिया में शायद इतना आम नहीं होगा, तो भी मैं बच्चे नहा रहे थे और मैं अपना नकाब और हिजाब के साथ में बैठी हुई थी पानी में पैर वे डाल के। तो जो भी पब्लिक पास हो रही थी तो वो ज़रूर ऐसा एक नज़र के बाद दूसरी नज़र देख रही थी, मतलब कि कुछ उनको अजीब सा लग रहा था, ये उनके लिए कोई नई चीज़ थी। तो फिर मैं ये सोचने लग गई कि देखा सेलिब्रिटी को जाता है ना। अगर आपको पता चल जाए कि उधर सेलिब्रिटी आए हैं तो लोग उधर पलट के वापस देखते हैं और गौर से देखते हैं। तो मैं जब हिजाब या नकाब लेती हूँ तो मैं उसको अपने लिए प्राइड और प्राउड ही समझती हूँ। तो ही अगर कोई मुझको हो सकता है देखने वाले की नज़र में कुछ और हो, लेकिन मुझको लगता है कि सेलिब्रिटी को देखा जाता है इसलिए मेरे को देख रहा है। तो ये हमारी सोच का हेर फेर है। बाकी तो अल्लाह के हर हुक्म में इंसान के लिए दुनिया में फ़ायदा है और आखिरत में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, अगर हमको खुद ही को डाउट हो अपने हिजाब पर या किसी भी इस्लाम के हुक्म पर, तो फिर अगर कोई आपको फिर देख रहा हो तो आपको लग रहा है, अजीब लगता है कि भाई क्यों मेरे को ऐसा देखा जा रहा है, क्या हिजाब मतलब क्या मेरा नकाब सही नहीं है क्या, मतलब आपको अजीब लगने फ़ील हो जाता है। तो अगर आप कुछ भी अमल कर रहे हो तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैं इस पर अमल कर रही हूँ, जो भी मेरा एक्शन है ये आपके लिए है, आप इसको मेरे से कराने वाले हैं, तो पूरी हिम्मत और ताकत से कराएं। बहरहाल फिर ये हमको ये डेज़र्ट में वो लोग खुद ड्राइव करके हमको डेज़र्ट में लेके जाते हैं और ये डेज़र्ट के पहाड़ है, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है वो मिट्टी ही मिट्टी, वो रेत ही रेत और इतना धूल और वो उड़ती है। वो ड्राइव ऐसे करते हैं, वो पहाड़ पे ऊंचा और नीचा, वो झूले यानी वो आखिर में तो ऐसा हो गया कि बस वॉमिट ही आ जाएगी अभी, क्योंकि इतना ऊपर नीचे। मेरे को तो वैसे भी झूले वगैरह में बैठे तो थोड़ा वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये उन्होंने ड्राइव कराते हैं, थोड़ी देर तक तो अच्छा लगता है, पर कुछ ज़्यादा हो जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने फिर बोल दिया बस आप नॉर्मल ड्राइव करें। ये कैमरा देखे आप कितना हिल रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ड्राइविंग किस तरीके से हो रही है, कि हमने सीधा पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी वो इतनी वो ड्राइव में ऊंचा और नीचा था कि कैमरा बार बार इधर उधर ही हो रहा था। फिर ये सूरज के साथ में बच्चों ने कुछ पिक्चर भी क्लिक कराई
और नमाज़ भी हमने पढ़ ली कि भाई नमाज़ का टाइम हो रहा था, थोड़ा पढ़ लेते हैं। और उसके बाद इसी पैकेज में आपको नाश्ता और खाना भी वो सर्व करते हैं। और उसके बाद कैमल राइड अगर आपको करनी हो तो जब ऊँट बैठता है और उठता है ना तो बहुत डर भी लगता है और मज़ा भी आती है। फिर एक दिन का गैप देकर हम आ गए थे स्काई दुबई में। बच्चों को बर्फ़ का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हमको ऐसा था कि तुर्की में बर्फ़ मिल जाए जब तो नहीं मिली, पर हम तुर्की से आ गए तो उसके बाद सुना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, इतनी कि फ़्लाइट वगैरह भी बंद होने लग गई ना। तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो बहरहाल बर्फ़ चाहिए था बच्चों को। फिर हम स्काई दुबई में ये भी उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। वो रेगिस्तान में गर्मी गर्मी और यहाँ पर फिर ठंडी ठंडी। इंसान ना गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता है ना ठंडी ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता है। बच्चों का बस चलता तो वो तो पूरा दिन रह जाते, लेकिन हमको थोड़ी फ़िक्र कि भाई बच्चे इतनी देर कैसे रह पाएंगे। वो सब ग्लव्स वगैरह पहन के भी इतनी ठंडी लगती है, क्योंकि बर्फ़ में इतना इंसान रह नहीं पाता है ना। हम भी जब छोटे थे तो हैदराबाद की तरफ भी ऐसा कुछ बना हुआ था बर्फ़ का, तो हम वहाँ गए थे। तो हमको तो ऐसा हो रहा था कि भाई आए नहीं, पर माँ बाप का दिल तो थोड़ा अलग होता है ना वो ज़्यादा बच्चों की फ़िक्र करते और बोलते बस बेटा इतनी ठंडी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बस वही हाल था कि बच्चे आने को तैयार नहीं, और उनके काफ़ी एक्टिविटी भी काफ़ी थी, पर लिमिटेड एक्टिविटी। और 1 घंटे से ज़्यादा हम नहीं रह पाए। रहने वाले रहते होंगे पर हम नहीं रह पाए। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। पप्पा हमरे आवे बोला बनाओ बोला।